नमस्ते भाइयों दोस्तों, चलिए मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। ऑलरेडी परिवार स्वागत करता है आप लोग को, मैं भी स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 18 आज मैं लेकर आया हूं और क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलेंगे, जिससे कि हम लोगों का बढ़िया से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी तैयार होता चले साथ में। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, इस अगर कोई डिजिट चेंज कर दे रहा है, वैसे तो डिजिट चेंज करके ही आते हैं क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जो भी देगा कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो दे दे, हमना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर हम लोग का लाना ही लाना है। तो ये पार्ट नंबर 3 है। सब लोग जानते हैं क्लास डेली चलती है और डेली चलेगी ही जब तक आप लोग का पेपर नहीं हो जाता। चलिए, कह रहा है यदि रेखाएं 8x प्लस 3y बराबर k है, 5x माइनस 2y बराबर 6 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 29 संगामी है, तब k का मान क्या होगा? k का मान हमको भाई निकालना है, लेकिन संगामी के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों निकलती तो संगम हो जाता है। आप लोग प्रयागराज को संगम के नाम से भी जानते हैं कि अब की जो महाकुंभ लगा था, ठीक, वो संगम है। तो संगम के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे मैं संगम के लिए 3 कलर का मार्कर लाया हूं, तीनों से इस बोर्ड पे लिखूंगा तो एक संगम हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं संगम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक धारा इधर जा रही है, ठीक है, रेड है, बाकी एक इधर आ गई, ब्लैक है, ठीक है, एक और निकाल देता हूं, 3 संगम में कर देता हूं। एक ही ओरिजिन से, एक ही पॉइंट से, एक ही ओरिजिन से 3 निकल गई तो अपना एक संगम होगा, ठीक। संगम हो गया तो इसमें तीन समीकरण निकालने के लिए देखिए इसमें क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं। क्या लिखता हूं, यहां पे कर देता हूं, लिखिए 2x 8x है ना, 2x नहीं 8x लिखो। देखिए 8x प्लस का 3y इक्वल टू k है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, लिख देते हैं 5x माइनस का 2y इक्वल टू 6 है। तीसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 29, ठीक है, ये तीनों हो गए। हमको k का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग का यहाँ पॉइंट पता होना चाहिए x और y का, x1 और y1 का क्या मान पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर x और y का मान यहाँ पे नहीं पता होगा, आप लोग कैसे x1 x और y का यहाँ, इसे हम लोग g कर देते हैं, g को भी यहाँ से हम पुट करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जब तक इस पॉइंट को नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम इसका k का मान नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, दो हम ले लेंगे, क्या है हमारे पास 5x माइनस का 2y, लिखो 5x माइनस का 2y इक्वल टू 6 है। दूसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 29 है। एक बार इसमें से x या y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या x को बराबर करिए या y को बराबर करिए, एक को बराबर करना ही पड़ेगा। नहीं बराबर कर पाएंगे तो आप लोग इसका x y का मान नहीं निकाल पाएंगे, x y का मान नहीं निकाल पाएंगे तो k का मान भी नहीं निकलेगा। x y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 1 में 3 से डिवाइड गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह करते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, 10 से सॉरी 5 3 15 10 से होगा, 5 3 15, 15x माइनस का 3 दूनी 6y इक्वल टू और 6 3 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y इक्वल टू 9 दूनी 18 का क्या दिया है 1 दूनी 4 1 5 58 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे यहाँ आ जाएगा 19x, यहाँ पास से माइनस तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ क्या हमारे बराबर बन जाएगा 8 दूनी 16 5 1 6 1 7 कितना 76 बन जाएगा। तो 19 चौक 76 होता है, यानी x बराबर लिख देंगे
76 बटे का x वो कितना है 19, 49 4 9 36 और 4 एकम 4 3 इधर आ जाएगा तो 19 एकम 19 19 चौक 76 यानी x बराबर कितना आ गया भाई 4 आ गया। x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया तो y का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण चाहे इसमें रख लो उठा के आ जाएगा। मान लो हम इसी में रख रहे हैं तो रखेंगे 5 गुणे का 4 माइनस का 2i इक्वल टू 6। ठीक, तो 5 चौक 20 माइनस का 2i बराबर का 6 है तो लिखेंगे 2i बराबर, इसको इधर रखी तो बराबर में ये है, इधर ले जाएंगे तो 6 माइनस का 20 तो ये हो जाएगा 2i बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 14 तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 14 माइनस का 14 बटे का 2 काट देंगे तो यह माइनस का 7 आ जाएगा। y का मान देखिए यहाँ पे x का मान क्या निकल के आया 4, y का मान क्या निकल के आया माइनस का 7, तो उठा के यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे रख सकते हैं x का मान है 4 और y का मान है माइनस 7। अब k का मान हमको निकालना है तो k का मान पे पुट करेंगे यहाँ पे 8, x का मान 4 है प्लस यहाँ क्या करेंगे 3 गुणे का माइनस का 7 बराबर k है 8 चौक 32। ये देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 त्रिक 21 बराबर का क्या है। अब इसमें से घटाइए तो एक, यहां से घटाइए तो ये। ठीक, कोई मैं गलत ना कर दी भाई, कहीं में तो गाछ है। अच्छा यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस तीन गलत तो मना कर दे रही है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ कहीं, माइनस प्लस कहीं गलत हो रहा हो है इसलिए तो, क्योंकि इनके नियर अबाउट तो बन नहीं रहा। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस 7 ही आ रहा है, एक बार चेक करो भाई, देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ये प्लस का होना चाहिए कि माइनस का? ये नहीं, यहाँ पे माइनस का 7 कैसे आ गया? 7 दूनी 14 अगर एक में रख रहे हैं 5 20 है और 6 है, ही आएगा। हाँ एक चीज है देखो, ये भी तो माइनस का ही है ना, ये भी तो माइनस का है तो ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके सही समझ में आ गया, क्योंकि ये भी तो माइनस में ही बनना है ना। ये देखो 2i माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 2 5 यानी k का मान क्या आ जाएगा भाई 53 तो b आ रहा है B4 बाहुबली, इसका आंसर आ रहा है B4 बाहुबली। ठीक है, B4 बाहुबली इसका आंसर आएगा। प्लस माइनस का कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होगी तो आंसर नहीं आएगा भाई, कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन कर गया तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसको देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, अच्छे से पहले इसको रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या ना कि बहुत जल्दी में आप लोग गड़बड़ा दें, जल्दी में गड़बड़ाना नहीं है। ठीक, शेयर करो भाई, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहो। कह रहा है समीकरणों 3x माइनस 5y बराबर 19 और 3y माइनस 7x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के रेखांकन के बिंदु P अल्फा कॉमा बीटा है, तो 3 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने योग्य है, बहुत सिंपल सा है। मैं मान लेता हूं जैसे मेरे पास ये रेखांकन का है, ठीक है, मतलब काट रहे बिंदु, ये बिंदु P है, क्या P, लेकिन बिंदु P यहाँ पे हमको मान इसका निकालना है, लेकिन इसका देना है तो P क्या है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। इसका समीकरण इक्वेशन के लिए रखा है तो दिया 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 है। इसको देखो सिंपल पहले कर लेते हैं फिर लिखे, पहले तो थोड़ा सिंपल कर लेते, क्योंकि ये उत्तरांग थोड़ा लिख दिया है, आप लोग समझ ना पाएंगे तो इसको नहीं कर देते। जैसे 3y माइनस 7x प्लस 0 दिया है तो क्या करेंगे, एक बराबर कर लेंगे इधर, इसको बराबर को 10 कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये अगर 7x माइनस का, देखो इसको ये हमारा हो जाएगा 7x जो प्लस में माइनस मिलेगा, जो माइनस में प्लस मिलेगा,
माइनस का 3y, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, सिंपल सा लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? 7x माइनस का 3y बराबर का 1, ठीक, ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग का उसका मान, तो ये xy का मान पुट करेंगे तो समझो कि अल्फा बीटा का मान आ गया। तो कुछ नहीं करना, ध्यान दो, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 19 है, ठीक है। 7x माइनस का 3y इक्वल टू 1। क्या करेंगे इनको, इनको इक्वल करने से पहले, क्योंकि हमारा x या y का मान निकालना पड़ेगा, तो x y का मान निकालेंगे, x या y का मान बराबर भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 3 से, इसको गुणा कर देंगे हम लोग 5 से, और y का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9x माइनस 5 15y बराबर का 19 दिया। देखो 9 3 27 लिख देता हूँ, 19 सॉरी क्या 9 3 27, 27 का 7 कैरी आया 2, 3 9 27 और 3 एकम 3 2 5, 19 3 57, ठीक है। कभी कभी दिमाग देखिएगा, 7 है तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35x माइनस का 15y बराबर का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें काट छाट करवा देते हैं। अब इसमें घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा अपना। और 35 में से 19 चला गया तो कितना बचेगा? 35 में से 19 को अगर हटा देते तो कितना बचेगा, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे 15 में से 9 गया तो 9 6 15 6, ठीक है। 16 बचेगा, बचेगा 16, बिल्कुल बचेगा। इसमें से उधर चला गया तो 16, माइनस का 16 बचेगा, बराबर का इधर ये भी माइनस तो होगा, तो ये बच जाएगा 52, ठीक है। कितना बच जाएगा? 52। ये x है, सही कर रहा ना, 1957 5 एकम 5, ठीक तो है। 5 एकम 5 सही है ना। ये 16 बचेगा कि ना बचेगा, एक बार घटा देते यार, कंफ्यूजन हो रहा था कभी कभी ना। 9 6 15, 6 आएगा, जहां कितना बचा 2, 26 बचेगा यार। वही कह रहा हूं कि कहां से ये 16 बच गया, 26 होगा ना, सही है 26। तो यहां लिखेंगे x बराबर, इधर माइनस का तो क्या करेंगे 52 बटे का माइनस लगा दो, 26 है, 26 एकम 26 दूना 52, तो नहीं x का मान कितना आएगा माइनस का 2, x का मान आएगा माइनस का 2। अगर x का मान मतलब कि अल्फा का मान माइनस का 2 आएगा, ठीक है, अल्फा का मान -2 आ जाएगा। x को उठा के इसी समीकरण में रख दो, रखो इसी समीकरण में, मैं रख देता हूं। देखो x का मान रखने पर तो लिखेंगे 3 इंटू माइनस का 2 माइनस 5y इक्वल टू 19, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 5y इक्वल टू 19। तो करेंगे 5y बराबर माइनस का है ना, ये इधर जाएगा तो 9 6 15 25, ये हो जाएगा 25। लिखेंगे y बराबर 25 बटे का माइनस का 5, इसको काट छाट करेंगे तो यह आ जाएगा y बराबर माइनस का 5, यानी कि बीटा तो निकला 3 अल्फा माइनस का बीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखो 3 इंटू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है 5, ठीक है। तो ये माइनस का 6 और प्लस का 5, ये बराबर का आ जाएगा आंसर माइनस का 1। आंसर आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 का मतलब C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज इसका आंसर आएगा। कि आपको उम्मीद मैं करूं आपसे कि आप लोग का आंसर सही होगा, कि आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आया है तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो, टाइप करो तो कोपचे में ले लेंगे। कोपचे में आ जाओगे भाई तो रेला जाओगे, ठीक है, कोपचे में आ गए तो रेला जाओगे, या तो इससे पहले कि इसको समझ लो। समझ रही है, ओरिजन होता है, कैसा मूल बिंदु ओरिजन, रेला जाओगे फटाक से, इसका आंसर दो खटाक से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करिए फटाफट, थोड़ा आराम से पढ़िएगा और आराम से इसको करिएगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, आराम से करिए, कोई ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं होती है, समझे बात को, ठीक।
ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेखा 12x माइनस का 5y माइनस का 60 इक्वल टू 0 द्वारा दोनों अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों के बीच की लंबाई ज्ञात करें। मतलब जिसे x और y दोनों अंतःखंड को काटा गया उसके बीच की लंबाई को निकालना है। मतलब समझ रहे हो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मान लीजिए ये हमारे पास है ना, y अच्छा हो गया, x चिन्ह कैसा है, माइनस का है प्लस का है, ध्यान देना। इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 12x माइनस का 5y माइनस का 60 बराबर का 0। तो देखो 12 हमारा पॉजिटिव है, 12 हमारा क्या है, पॉजिटिव और x पे है। तो 12 हमारा पॉजिटिव है और x पे भी है, तो कहां जाएगा ये बताओ। ये होता है x, प्लस का लिख दिया भैया, ये होता है y। ठीक, बताओ, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। फटाक से ये बताओ कि कहां पे रखेंगे इसको। मैं थोड़ा साइड होता हूं और आप लोग बताओ कहां रखेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसलिए रखूंगा, यहां पे ध्यान दो, सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो नहीं सकते, सॉल्व करेंगे। तो इधर समीकरण हमारा ये एक बराबर 0, y बराबर 0, ये इधर x का मान है तो x को ले लेते हैं। क्या रख लेंगे, y बराबर 0, इधर रख लेंगे x बराबर 0। ठीक है, तो देखो 12 गुणे 0 माइनस का 5y और माइनस का 60 है, ठीक, बराबर 0 दिया। तो देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 5y माइनस का 60 बराबर का 0। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस का इधर ले लेंगे, बराबर में आएंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो भेजेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60। ठीक, तो y बराबर माइनस का रख दो 60 बटे का, इसको नीचे ले जाओ 5, तो ये कट जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 60, यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 12, y का मान 12 आ जाएगा, तो माइनस में आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमारी y की हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरे पेन से कर देते हैं। अब हम लिखेंगे 12 है x माइनस का 5 गुणे y, y का मान हम 0 मान है, माइनस का 60 बराबर का 0, ये हो जाएगा 12x माइनस का 0 माइनस का 60 बराबर का 0। तो लिखेंगे 12x, ये माइनस का 60, बिल्कुल सेम एक एक स्टेप बताऊंगा। 12x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 60। अब क्या करेंगे, x बराबर लिखो यहाँ पे, x बराबर 60 बटे का 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो x का मान पॉजिटिव आ रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ मान लो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है तो ये मैं ले लेता हूं, मान लो यहाँ से। ठीक है, बात खत्म और नहीं हो रही अभी तो मेरा ये जहां जहां काट रहा है वहां में काटे अंतःखंड को। अब इसको अगर हम मिला देते हैं, क्लियर, इसको मैं मिला देता हूं तो इसका मान हमको अब निकालना पड़ेगा। तो एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, एक हमारा ट्रिपलेट होता है, तो 5, 12, 13, इसका मतलब है C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, इसका आंसर आएगा। कैसे निकाला हूं ये बता दूं, कहो ये होता है 90 डिग्री, सम कोण से निकाले हैं, तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 25 और 12 का 144, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो वही मेरा आंसर आया है, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप समझाते हुए बताया गया है, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं तो ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो हर क्वेश्चन पे बता रहा हूं भाई, शेयर कर दो, जोरदार शेयर कर दो लगा के दम। ठीक, सबको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे भी सपोर्ट कर ही सकते हो, और आपके सपोर्ट करने में मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आप पीछे घट नहीं सकते। अगर आप किसी व्यक्ति का सेवा कर रहे हैं तो आपकी कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी ही होगी, और आगे वाले की भी बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीजिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 7x माइनस 24y प्लस का
151 इक्वल टू 0 की इस दूरी बिंदु 3 से कितनी होगी। एक चीज मैं इसमें बता रहा हूं मित्र, इससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूले होते हैं डिस्टेंस की, पूछिए कितनी दूरी चेक करो एक बार, ठीक है। वीडियो सही है ना, ठीक है। देखो मेरा एक मूल बिंदु होता है, मान लो कि एक्स रेखा है, वाई रेखे से मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ठीक। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, इसके वैल्यू जो मैंने मूल यहां पे दे दिया, यानी वाई यहां पे दे दिया हूं मैं अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूं। इसके ये हो जाएंगे ए एक्स, ठीक, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ठीक है। सूत्र हमारे यहां बनेगा, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, डी की इसी की दूरी मुझे पूछनी है, निकालनी है। तो डिस्टेंस डी बराबर माड लगाएंगे, इसका नाम माड होता है, माड दो तो इसलिए लगा देते हैं कि कोई भी मान लीजिए हमें निगेटिव वैल्यू आ रही तो हमारी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। समस्या समझ रहे हो भाई, क्या एक्स के जगह अल्फा और वाई के बीटा रखे तो रखो ए इंटू अल्फा या इंटू क्या बीच में गुणा लगाते तो आप लोग समझ पाओगे, बी इंटू के बीटा प्लस का सी इक्वल टू 0। बटे में क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं रखना है, यहाँ पे हमारे जो दो वेरिएबल वह दे देंगे, एक्स और वाई की दो वेरिएबल दी हैं, देंगे ये एक्स वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करना है, बस इतना करना है और इसको मार के अंदर पुट कर देना है, यानी मार के अंदर जो अंडर रूट में क्या लेना है, एक्स और वाई के, यानी ए वैल्यू जो होगी और बी वैल्यू जो होगी, ए और बी का मान का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मूल यहाँ जो दिया है ये हमारा 0 कर जाए, ये हमारा 0,0 कर जाए मूल बिंदु से। अगर 0,0 कर जा रहा है तो क्या मान लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक। ये फर्स्ट है और ये सेकंड होगा, ध्यान देना मेरे भाई। तो इसका भी डिस्टेंस क्या डी होगी, तो डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो बराबर मान लगाएंगे, लिखेंगे ए इंटू अल्फा बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, बटे में क्या आएगा। लेकिन अगर हम लोग ए और एक्स और वाई का मान 0 रख दिए हैं तो हमको यहाँ अल्फा बीटा और ये रखने की जरूरत ही ना है, ठीक, जरूरत ही तो रख के दिखा देते हैं, फिर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा माड, लेकिन इसको हम क्या मान लेते तो हमारा मामला 0 हो गया, हमारे पास यहाँ क्या बचा सी, तो मैं लिख सकता हूं ना डी बराबर माड के अंदर सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये माड अपना एक सूत्र ये बनेगा। क्या क्लियर कर पा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसको तो मेरा वहां से एक्स वाई का मान रखेंगे, अगर 0 अल्फा बीटा का मान 0 रख दें तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का सी कांस्टेंट वैल्यू सी बचेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट करो फिर मैं क्वेश्चन करता हूं, नोट करो फिर मैं क्वेश्चन कर देता हूं फटाक से। ठीक है, छापिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, इधर मैं सवाल करता हूं, इधर आप लोग लिखते चलिए। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो अल्फा बीटा का मान हमको दिए दिया है, क्या दिया 3,-2 दिए दिया, 3,-2। तो यहां पे लिखेंगे 3,-2, ये पॉइंट है हमारे, यहां से मैं डाल दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और इसका मान हम क्या रखेंगे, गुणा कर देंगे ना, कितना दिया भाई अल्फा और बीटा का मान, समीकरण मेरे पास यहाँ लिखा है 7 गुणे का कर देंगे 3 कर देंगे, 3 लिख दो, माइनस 24 गुणे का 2 कर देंगे, माल के अंदर 7 × 21 प्लस 24 × 48 प्लस 151 बटेगा क्या कर देंगे भाई, सब लोग जानते हो, ये और बी का तो 7 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर, क्योंकि ये गुणा करने के बाद नहीं लेना है, ये और बी की ही वैल्यू हमको लेनी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉल्व करो, इनको ऊपर जोड़ दो, ऊपर जोड़ने से कितना आएंगे भाई
ऊपर जोड़ देते। देखो ये के पीछे तो 7 24 है, 25 एक रिप्ले भी होता है, उससे ना मतलब हमको इधर कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। हो गया होगा आप लोगों का, इधर कर देते थोड़ा अच्छे से कर देंगे, यह समस्या है। देखिए 1 और 1 8, 9 9 1 10, 10 का क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे अपने पास, ठीक है। ध्यान देना 5 4 9 9 2 11, 11 का 1 लिख देंगे और 1 1 2, 210 आ जाएगा ऊपर, नीचे अंडर रूट के अंदर 7 7 49 होता है। और ये बताइए 24 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 24 का स्क्वायर हट जाए, 24 का स्क्वायर बताओ कैसे निकालेंगे आप लोग, ये फटाफट बताओ, क्लियर करो। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर फट से करो, 24 का स्क्वायर बताओ। बताओ 24 का स्क्वायर बताओ कहां पे? ये 5 4 9 2 11 और ये अच्छा ये क्वेश्चन से बताओ। ओ माय गॉड, आप लोग बढ़िया कमेंट ना किए ना तो मैं भूल जाता। 220 सही है, मैं इसलिए बताया था। देखो ये हमारा होता है 7 24 और 25, ये कैलकुलेट हो गया, तो मैं चाहूँ तो हटा के 25 लिख सकता हूँ, लेकिन बता देता हूँ 24 का अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 10 का स्क्वायर 4, आगे 4 दूनी 8 दूनी 16, एक छोड़ के 16 लिख देंगे। ध्यान देना सर, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, गलत हो जा रहा है इसमें, कितना बनेगा भाई चेक करो एक बार। देखो 25 का कितना होता है? 225, भूल के दिमाग खराब हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा। 25 का 225, ठीक है, तभी तो 25 आएगा। 625 होता है ना 25 का 625, क्या दिमाग खराब। 576 आएगा भाई, 576 इसका बनेगा। 576 24 की तरफ 576 बनता। देखो कैसे करेंगे चेक करना। 2 4 का स्क्वायर 16, सही लिखा था। 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, एक छोड़ के 16 लिख देंगे, ये 6 आ जाएगा, जोड़ देंगे 7 बन जाएगा, ये 576 576 बनेगा ना। मैं तो वर्ग सिखाने लगा भाई। 576 लिखो, 576 लिखेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 220 बटेगा 625। देखो 6 5 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 7 4 11, 11 1 12 हासिल आया 1 और 4 2 6, तो इसको हम कर देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 220 बटे का 25, 25 से करो, 25 अट्ठे 200 होता है, फिर 25 अट्ठे 200 ही बनेगा भाई, तो सही है, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 8.8 इसका आंसर बनेगा। 8.8 आंसर B4 बाहुबली, 8.8 इसका आंसर बनेगा B4 बाहुबली। अगर आप लोग कैलकुलेशन बूस्ट क्लास देखेंगे तो उसमें मैं स्क्वायर करने को बढ़िया बताया हूं, क्या तरीका है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आप लोग को सामने, बढ़िया कह रहा है मनीष सर, हाँ भैया, कह रहा है मूल से 5x प्लस का 12y माइनस का 78 इक्वल टू 0 रेखा की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर किया हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया हूं कि अल्फा बीटा का मान दिया था, दूसरा मूल बिंदु पे हमने 0 कर दिया था, तो 0 वाला लगाइए आप लोग, फटाक से इसका आंसर पाएंगे। 0 वाला लगाइए, बहुत बढ़िया, 0 वाला लगाइए आप लोग। देखो मैं सूत्र लिख देता हूं, फिर मैं क्वार्टर मारता हूं, क्योंकि क्वार्टर बहुत जरूरी है, क्वार्टर नहीं मारेंगे तो हमारा थोड़ा गला है सूखने लगता है। मैंने कहा ये मूल बिंदु था ना मेरे पास, यहाँ पे क्या मूल बिंदु दिया नहीं, 0 0 है, ये जहां पे एलाई कर रहा है ये, ठीक है, तो इसका समीकरण दिया है 5x प्लस का 12y प्लस का 12y माइनस का 78 इक्वल टू 0 दिया है। तो आप लोग d का मान निकालना है, डिस्टेंस की मान तो निकालना है, d का मान। तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे हम लोग माड के अंदर। इस देखो ये कांस्टेंट में, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। तो c बटे का क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, माड में लगाएंगे तो रख दो फटाक से, मैं कर देता हूं, माइनस का 78 बटे का माड में लगा देते हैं अंडर रूट के अंदर
5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। फटाक से इसका आंसर बताओ, तब तक मैं क्वार्टर मार देता हूं। जब तलक मैं प्यार भी करता न था, आज वो याद आने लगी। ठीक है, मार दो क्वार्टर। क्वार्टर मार देते भाई, बहुत तेज प्यास लग जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते प्यास तो लगी जाती है। 2 हाफ क्वार्टर मारते हैं। करिए, क्वेश्चन करिए। आया किसी का आंसर? चलिए देख लेते हैं क्या है। 78, तो इसको करेंगे तो ये देखो 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनता है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे मान इसका 78 बटे का 13। देखिए देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस का 6 आया, लेकिन हम लोग तो मॉड लगाए ना, तो मान के अंदर कोई भी संख्या हो प्लस का 6 आएगा तो 6 यूनिट बनना है। 6 यूनिट नहीं, B4 बाहुबली, 6 यूनिट मतलब B4 बाहुबली। बात सही है। माड का मतलब अगर हम माड का प्रयोग ही ना करें, उसका फायदा ही ना ले, तो मतलब क्या रहेगा, माड लगाए। चलो, मस्त आंसर था, कोई समस्या नहीं थी, बढ़िया आंसर था। क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए मित्र? आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, ये बताओ पहले आप लोग। आगे बढ़े कि ना बढ़े? चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फटाफट आंसर दे दो। कह रहा है मूल बिंदु पर बिंदु 3, -2 का प्रतिबिंब क्या है। तो पहले इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन नया आएगा इसमें कॉन्सेप्ट में बताएंगे। देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। इसमें तो ऑल पॉजिटिव यानी सब फर्स्ट होंगे, एक्स वाई दोनों फर्स्ट होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। मैं एक्स ले लेता हूं, मैं बिंदु, मूल बिंदु क्या ले लेता हूं, देखो मूल बिंदु जो है मैं 3,4 ले लेता हूं। ठीक, इसका प्रतिबिंब बताना है। मैं सवाल लिखता हूं, यक्स अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु बताना है। ठीक, प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करो, इसका बताओ। ठीक, इसमें लेते हैं वाई अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब मूल बिंदु के मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु बताओ। फट से बताओ, तीनों का आंसर दे दो। देखो मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, यहां पे मान लो क्या मेरे पास 3,4 है, 3,4 है। जब इसको, ये मेरा क्या है, दर्पण है, क्या है, मानो कि दर्पण है। ठीक, क्या मेरे पास दर्पण है। एक बात सुनना मेरी बात, एक्स अक्ष पे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, एक्स अक्ष पे। ठीक है, अगर ये व्यक्ति एक्स अक्ष पे बात कर रहा है, तो जब एक्स अक्ष पे बात करेगा तो एक्स को छोड़ के वाई को चेंज कर देंगे, एक्स को छोड़ के वाई को चेंज कर देंगे। चेंज करिए, करिए, चेंज करिए, चेंज करिए। एक्स को छोड़ के वाई को हम लोग चेंज कर देंगे। करिए फटाक से, क्या होगा, ये मेरा एक्स है,
तो ये मेरा y, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे हम लोग 3 कामा माइनस का 4, यानी इसका मैं चिन्ह परिवर्तन कर दिया, y का चिन्ह परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ पे मेरा यही तो बनेगा 3 कामा माइनस का 4 बन जाएगा। 3 कैसे बना है, कौवे के जैसा। ठीक, अब बात कर रहे हैं इसमें, देखो इसमें y ही तो क्या रहता है, इसमें y ही तो निगेटिव रहती है, इसमें क्या होता है, इसमें y x निगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं। इसमें क्या होता है कि x पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव रहता है, और इसमें तो दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं। अब ये y अक्ष पे बात कर रहे हैं, तो y को छोड़ के x को चेंज कर देंगे, तो सीधा हम लिख देंगे -3 कामा 4। अगर हम मूल बिंदु पे आते हैं, मूल बिंदु पे जहां पे दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों चेंज है तो दोनों चेंज कर दो फटाक से, दोनों को चेंज कर दो मेरे मित्र, दोनों को चेंज कर दो, कर दो चेंज। देखो पेन चेंज कर देता हूं, मूल बिंदु ये दोनों है, दोनों को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 कामा -4। ये मैं क्या लिया हूं, ये क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन से मैं हट के बात कर रहा हूं। ये मेरा था एग्जाम्पल, क्या था, एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि आप लोग इसका आंसर देंगे, तब इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व हटा देता हूं, ये छाप लीजिए, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, बाकी आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, देर मत करिए मित्र, मत देर करा आजा। ठीक है, देखिए ये मूल बिंदु इतने दिया है, हमसे पूछ रहा है इसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब क्या करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, सीधा हम लोग निकाल लेंगे, इसको चेंज करके इसको चेंज कर देंगे, तो ये ऐसे -3 कामा 2 आ जाएगा, ये तो बनेगा -3 कामा 2। लेकिन मूल बिंदु भी बता रहा तो दोनों 3 माइनस होंगे, क्योंकि मूल बिंदु की बात कर रहा है ना, तो दोनों होंगे, तो ऑप्शन B4 बाहुबली होंगे, B4 बाहुबली होंगे। तो दोनों की बात कर दिया तो दोनों ऐसे हो जाएंगे हमारे पास, क्या समझ रहे हो, मूल बिंदु पे दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर करो। ठीक, और एक्स वाई में जब आएंगे तो अलग अलग, एक्स की बात करेंगे तो वाई को परिवर्तन कर देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, जिसकी बात करेंगे उसको छोड़ के दूसरे को परिवर्तन करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें एक माइनस दिया है यार, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, इसमें तो एक माइनस, तो ये वाला तो हट जाएगा माइनस में, ओ माय गॉड, ये नहीं होगा, इसमें सी आ जाएगा आंसर, C4 छत्रपति शिवाजी, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो ये आंसर बनेगा -3 और कामा 2 बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों माइनस कर देता, एक माइनस तो दिया था हमें। ठीक, ये गलत होगा, बी आंसर गलत होगा, डी भी गलत होगा, ये आंसर सी सही होगा। चलिए नोट करिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, क्या रहा, क्या रहा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखो कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु 0.5 कामा 6 का प्रतिबिंब क्या है। देखो इसमें एक्स अक्ष की बात की है, मैं सीधा बताऊं कि इसने एक्स अक्ष की बात की है, तो क्या करेंगे, एक्स को छोड़ के वाई को चेंज कर देंगे, तो ये तो -0.5 है, कॉमा माइनस का 6, यही बन जाएगा हमारा आंसर। कहां से आ रहा, ऑप्शन D4 दानवीर का, कि यहां भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझो क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर तो क्वेश्चन नॉट क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है 25, कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु इतना है तो इसका मान प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत बढ़िया, वाई अक्ष पूछा तो वाई का मैं छोड़ूंगा और एक्स का मैं चेंज करूंगा, तो लिखूंगा 2 -2 कामा, ये तो -3.5, यही आंसर बनेगा हमारा, है आंसर नहीं पे ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नहीं, तो उल्टा है भाई, माइनस उधर है, ये भी नहीं है, ये वाला है ऑप्शन B4 बाहुबली। देख लो, बहकावे मत आ जाना, पहले देख लेना कि आगे पीछे दोनों में माइनस दिया था, ये ना होगा भाई। ठीक, ये माइनस होगा। तो ठीक है, आज तक क्लास में यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक, तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड शेयर करेंगे, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।